जी हाँ साथियों, मैं अश्वनी आप सभी का डिफेंस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग देख रहे हैं मैथ की चौथी क्लास यानी कि संख्या पद्धति की चौथी क्लास यानी कि 3 क्लास हो चुकी है। और जो साथियों वो तीनों क्लास को देखे नहीं हैं ज़रूर देख लें, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए। और मैंने कहा है ना आप सबको कि मास्टर क्लास है, मास्टर, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो फिर हम लोग जहाँ से थे हम लोग सीख रहे थे संख्याओं के योग एवं अंतर पर जो भी प्रश्न आते हैं वहाँ से, यानी कि देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या चीज कहता है। दो संख्याओं का योग कहा है, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है, उनके अंतर का दुगना है, उनके अंतर का दुगना है। यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या क्या होगी, जो कि यही प्रश्न है। तो हम लोग यहाँ तो इसको देखते हैं क्या कहा है। यही क्या है ना, दो संख्याओं का योग, यही है ना दो संख्या का योग। मैंने दो संख्याओं में एक संख्या ए मान लिया और दूसरी को क्या मान लिया बी। यहाँ पे यक्स वाई क ख जो मन करे वो मान सकते हैं इसका योग। और उनके अंतर यानी कि इन्हीं दोनों का अंतर जो यहाँ है वही यहाँ भी ना अंतर का कहा है, अंतर का दुगुना है, यानी कि आपस में क्या है, बराबर है। तो छोटी संख्या 10 है। तो आप सबको मालूम है कि छोटी संख्या क्या होती है, लास्ट में होगी ना, यानी कि a + 10 इक्वल टू a - 10 इंटू 2। ओके ना, a + 10 ये इसमें जब आ जाएगा तो 2a- इसमें क्या आ जाएगा 20 हो जाएगा। तो आप सबको मालूम है छोटा है, ये क्या है, ये छोटा होता है ना, कि छोटा वाला कहाँ आता है, बड़े वाले की ओर। जब यहाँ जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये छोटा यहाँ जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस से माइनस। तो 30 ना, तो ये हो जाएगा 30। तो क्या रही, बड़ी संख्या रही, ये हमारा आंसर हो जाता है। इसके बाद आते हम लोग अब आज के दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। ओके ना, आज के दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, कहा है दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर 15 है, जबकि उनके योग का 11वां भाग, जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है। तो संख्याएं ज्ञात करें, तो संख्याएं ज्ञात करें, यही कहा ना। तो भैया पूछा इसमें आखिर में वह दोनों संख्याएं क्या हैं। यहाँ जाइए, इसमें क्या हो जाएगा, क्या दो संख्याओं का अंतर, यहाँ पे दो संख्याओं का अंतर, हम यहाँ पे एक्स वाई भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं। दो संख्याओं का अंतर क्या दे रखा है, 15 है, जबकि उनके योग का 11वां है, यानी कि यदि इन्हीं के योग का 11वां बने, यानी कि 11वां भाग। ओके ना, ऐसे नहीं होता है 4 का दूसरा भाग क्या होता है, 2 होता है। ओके ना, 4 का चौथाई भाग क्या होता है, 1 होता है। तो ऐसे इसका 11वां भाग क्या है, 5 है ना। तो आप सबको मालूम है a + b = क्या होता है, 11 × 5 = 55। तो संख्या पूछा, तो आप सीखे हैं बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए इन दोनों का योग मैंने सिखाया था आपको इसकी दूसरी वीडियो में। ओके ना, बाय 2
ओके, इसका योग क्या हो जाएगा? आप सबको मालूम है कि 60 70, इसका योग क्या हो गया 35 ना, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 35, और छोटी के लिए क्या होता है, इन दोनों का माइनस होता है और नीचे 2 होता है। तो यहाँ से 0 और यहाँ से 4, तो क्या हो जाएगा 20 ना, क्या हो जाएगा आपका 20 योग, यानी कि छोटी क्या हो गई आपकी 20। तो आप सबको सीधा सीधा देख रहा है किसका इसका योग क्या हो जाएगा इतना, और उसके बाद इन दोनों का माइनस क्या हो जाएगा इतना। इससे क्लियर होता है कि यही आंसर है। इसके बाद आते हैं हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन की ओर। ओके ना, चलिए इसके बाद आते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्या कहा तीसरा क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का और अंतर गुणनफल और अंतर कहा है क्रमशः 93 तथा 28 है। उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात करें। ओके ना, तो आगे हम सीखेंगे मूल कॉन्सेप्ट से, क्योंकि यही तो मेन होता है। ओके ना, उसके बाद ट्रिक से भी सीख लेंगे, ट्रिक से कैसे क्या होगा, लेकिन आपको सिखाएंगे हम क्या मास्टर ट्रिक, जो इस पर कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका उत्तर लाया जा सके। यहाँ जाइए, कहा है मान लीजिए कोई दो संख्या है, दो संख्या एक ए हो गई एक बी हो गई। अब जहां व्युत्क्रम का अर्थ होता है रेसिप्रोकल, क्या होता है रेसिप्रोकल, इसका अर्थ होता है उल्टा, यानी कि ए का उल्टा ए, उसके बाद बी का उल्टा बी, और इनका क्या का अंतर, और इनके व्युत्क्रमों का क्या का अंतर ज्ञात करने को। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा इतना ना, ए से कैंसिल बी और यहाँ से ए हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सबको मालूम है कि इनका अंतर का ना, इन दोनों का क्या का है गुणनफल आगे है, तो ये क्या हो जाएगा 93 हो जाएगा, और का अंतर बाद में है तो 28 इसका अंतर दे रखा है। ए आंसर। यदि आप ट्रिक से आना चाहते हैं, वो कैसे ट्रिक से, यदि अंतर पूछेगा व्युत्क्रमों का अंतर ऐसे पूछेगा व्युत्क्रमों का अंतर, तो क्या चीज हो जाएगी यहाँ पे अंतर प्लस गुणनफल। ओके ना, यदि व्युत्क्रमों का योग पूछेगा, क्या पूछेगा व्युत्क्रमों का योग, तो क्या हो जाएगा योग बटा गुणनफल, क्या हो जाएगा गुणन। ओके ना, चलिए गुड। इसके बाद आते हैं हम लोग आते हैं टाइप नंबर 3 पे। कहाँ पे आते हैं टाइप नंबर 3 पे, जो किसका नाम है भाग पर आधारित प्रश्न, भाग पर आधारित प्रश्न को हम लोग देखेंगे। ओके ना, चलिए तो आप सबको मालूम है हमें सबसे पहले यह चीज जानना बहुत जरूरी होता है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं भाजक, और इसको क्या कहते हैं भाज्य, इसको क्या कहते हैं भागफल, और इसको क्या कहते हैं शेषफल। आप सबको मालूम होना चाहिए कि जो भाजक है यहाँ का वो शेषफल से बड़ा होता है। क्या होता है शेषफल से सदैव बड़ा होता है, सदैव बड़ा होता। ओके ना, इस पर यदि आप लोग देखेंगे तो चार ट्रिक तैयार होंगे, लेकिन हमें 4 ट्रिक याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, हमें एक मालूम है तो भी काम हो जाएगा। आप सबको मालूम है क्या होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, क्या होता है शेषफल, यही होता है ना। तो आप सबको मालूम है कि जो भाजक है गुणे भागफल प्लस शेषफल, यदि हमें इसकी वैल्यू मालूम है
इसकी मालूम इसकी भी, तो हम ज्ञात हो सकता है, एक ही से हम सारी चीजें ज्ञात कर सकते हैं। इस पे देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ओके ना, इस पे हम लोग देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ओके चलिए इस पे देखते हैं हम सबसे पहला क्वेश्चन क्या चीज होता है। चलिए लिखते हैं पहला, आगे आपका क्वेश्चन है कि एक संख्या में 69 से भाग देने पर 69 से भाग देने पर एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेष 69 से भाग देने पर शेष 45 प्राप्त होता है। 45 प्राप्त होता है यदि उसी संख्या में 23 से भाग दें तो क्या शेष प्राप्त होगा। यही है ना। तो आइए पहले देखते हैं कॉन्सेप्ट, उसके बाद ट्रिक से आते हैं। तो कहा है एक संख्या मान लीजिए यक्स है, एक संख्या में 69 से भाग देने पर मैंने दे दिया, भाग देने पर शेष क्या होता है 45। यहाँ जब मालूम नहीं होगा तो एक मान लेंगे, ओके ना। उसके बाद का है उसी संख्या में 23 से भाग दे, यानी किसमें 23 से भाग दे, इसके इक्वल टू, यानी किसको क्या कहते हैं भाज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यक्स इक्वल टू 69 69 क्या हो गया 45, 9 5 14 को 4 एक हासिल 10 104 ना, एक्स का मान 104। अब इसमें कहा है भाग दे तो क्या शेष होगा 23 से। यहाँ से आपको मालूम है 3 बार में चले नहीं 4 बार में, 12 के 2 एक हासिल 4 दूना 8 1 9, यानी कि 12 के 2 एक हासिल 4। यहाँ से क्या हो जाएगा 2 और यहाँ से क्या बच जाएगा आपका 1, यानी कि 12 शेष प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा आपका, इसके तहत 12 शेष प्राप्त होगा। नहीं, हम क्या कर रहे इसमें कहीं भूल कर रहे हैं, ओके ना, यानी कि इसमें हम कहीं क्या कर रहे हैं भूल कर रहे हैं। आ जाइए 1 मिनट 23 हो गया, 4 हो गया ना, 4 3 12 के 2 एक हासिल 4 दूना 8 1 9, यानी कि 92, यानी कि 2 और 1 क्या हो गया 12 ना। अब आते हैं अब ट्रिक से, ठीक है, आते हैं अब ट्रिक से, हम लोग आते हैं अब हम लोग ट्रिक से, यही है ना 69 और उसके बाद क्या है 69 प्लस 45, यानी कि ट्रिक से, यानी कि इसको और इसको जोड़ लेंगे और 23 से भाग देंगे जो मैंने यहाँ पे किया है, ओके ना। तो ये क्या चीज, इसको जोड़ने पे जो आएगा वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। यदि आप लोगों को यह मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक शेयर जरूर करें, और जो लोग चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए जरूर करें सब्सक्राइब। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।